100% आना ही आना है, श्योर आना है। तो थोड़ा सा फोकस करिएगा इस पे, लिखिएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल, आपने होमोजेनियस पढ़ा हुआ है सारे बच्चों ने। वेरिएबल सेपरेबल आपने पढ़ा हुआ, कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आपको पता है। दो ही चीज बताई गई है, dx और dy दोनों न्यूमरेटर में होना चाहिए, x के साथ dx, y के साथ dy होना चाहिए। यही आपका बेस है। इसके लिए x को dx के साथ, y को dy के साथ करने के लिए अलग अलग कंसेप्ट आपको बताए जाते हैं। जैसे वेरिएबल सेपरेबल में आपने ये पढ़ा हुआ है कि सॉरी, हाँ, वेरिएबल सेपरेबल तो सिंपल होता है। कई बार x प्लस वाई को आपने v से रिप्लेस किया था, आप देख लीजिएगा कॉपी में। होमोजीनियस में आपने ये पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी इक्वेशन होमोजीनियस फॉर्म में होता है तो y को v x से रिप्लेस कर देते हैं, कहीं कहीं x को v इंटू वाई से भी करते हैं, वो भी आपको बताया गया था। लेकिन फोकस आपका होना चाहिए कि होमोजीनियस को आप पहचानोगे कैसे। अगर होमोजीनियस फॉर्म है तो मैक्सिमम चांस है y इक्वल्स टू वी एक्स के ही फॉर्म में आएगा क्वेश्चन। 100% बनेगा या 101% आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आना है वो इसी से आना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले होता क्या है ये देखिए, साक्षी टाइम से आया करो, 5 मिनट की कम नहीं होता है। लिखिएगा एन इक्वेशन, लिखो एन इक्वेशन इज सेड टू बी, श्योर है सीबीएसई में 4 मार्क्स। एन इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। An equation is said to be linear differential equation if it is of the form dy by dx plus p into y equals to q. dy by dx plus py equals to q, where p and q are either constant or in the form of x, in the form of x. यहाँ है प्लीज पूछिएगा, क्योंकि ये आना ही आना है। देखो देखो मैंने ये बताया कि कोई भी इक्वेशन अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो हमेशा इस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में? dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q के फॉर्म में। ध्यान से देखो, यहाँ पे y दिख रहा है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे p है, तो यहाँ पे जो p लिखा गया है और जो q लिखा गया है, ये दोनों का यहाँ पे या तो कांस्टेंट होना चाहिए और या तो x के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल लिखा dy by dx plus 7y equals to 9, तो यहाँ देखो y का कोफिशिएंट p होता है यहाँ पे, और जो इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू है यह q होती है। तो यहाँ पे p और q दोनों कांस्टेंट या साइन के साथ लिखिएगा। यहाँ पे क्योंकि प्लस है तो यहाँ पे p की वैल्यू हो जाएगी +7 और q की वैल्यू हो जाएगी 9। अगर आपका इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दिया गया है dy by dx माइनस साइन x इंटू वाई इक्वल्स टू मान लेते हैं 6, तो यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट जो होता है वो p होता है, तो यहाँ पे p की जो वैल्यू होगी साइन x नहीं होगी, माइनस साइन x होगा। साइन के साथ आप लिखोगे तो माइनस साइन x हो गया और q की वैल्यू हो गई 6। तो ये दोनों इक्वेशन जो लिखा गया है ये वाला और इसके पहले जो ये लिखा गया है, दोनों देखो ध्यान से इसी फॉर्म का है। तो ये दोनों इक्वेशन जो होंगे इन्हीं को हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपने ये देखा dy by dx प्लस कुछ भी 5y इक्वल्स टू साइन x प्लस e टू द पावर y, मान लो आपने ये क्वेश्चन देख लिया। अब आपसे कहा जाए क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो p की जो वैल्यू है ये तो यहाँ पे 5 दिख रही है। हो सकता है क्योंकि बोला गया p और q या तो कांस्टेंट होगा और या तो x के फॉर्म में होगा। इक्वल टू के बाद जो वैल्यू होती है वो पूरे का पूरा q होता है, तो यहाँ q जो है यह e पावर y है, ये y के फॉर्म में है और y के फॉर्म में कभी q की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है।
तो पहली चीज तो आप ये करोगे कि आप पहचानोगे कि जो इक्वेशन दिया गया है क्या वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, जो इक्वेशन आपको बताया गया है यहाँ पे dy/dx का कोफिशिएंट 1 है। अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है और कुछ इस तरीके से लिखा गया है x इंटू dy/dx प्लस 5 log x इंटू वाई इक्वल्स टू मान लेते हैं 9 है। आपसे कहा जाए p और q की वैल्यू बताओ, या आपसे कहा जाए कि क्या ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि जब तक आप पहचानोगे नहीं तब तक आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते हो। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो पहला काम क्या करोगे, कोई सा भी इक्वेशन देगा उसको आप इस वाले इक्वेशन से इससे आप कंपेयर करके देखोगे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, dy/dx का कोफिशिएंट 1 है तो पहले आप कोफिशिएंट को 1 करोगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे x है तो x से हम डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया देखिए dy/dx और प्लस में 5 इंटू लॉग एक्स अपॉन में x आ जाएगा जब x से हम डिवाइड करेंगे तो, इंटू वाई, और इधर क्या हो जाएगा 9 था तो 9 अपॉन x हो जाएगा। अब y का जो कोफिशिएंट है वो x के फॉर्म में होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। इक्वल टू के बाद वाली जो वैल्यू है वह भी या तो x के फॉर्म में या तो कांस्टेंट हो। अगर ऐसा है तो ये इक्वेशन जो होगा वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे उस फॉर्म में है, इसका मतलब है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे p ध्यान रखिएगा y का कोफिशिएंट होता है साइन के साथ, तो p की वैल्यू यहाँ पे है प्लस 5 log x अपॉन x, और इक्वल टू के बाद जो वैल्यू होती है ये होता है q। ये एग्जांपल तो लिख ही लीजिए पहले आप। कोई क्वेरी अगर किसी को तो पूछिए। हो गया होगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करें। यस ये तो मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी इक्वेशन अगर गिवन है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। कैसे पता करोगे, इक्वेशन आपका dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q के फॉर्म का होना चाहिए। अब अगर है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ देखो काम की जो चीज है वो p है और q है, ये दो चीज आप फोकस करिएगा। देखिएगा यहाँ पे देखो, ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, पहचानना है। उसके बाद एक लाइन का क्वेश्चन होता है, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो लिखिएगा यहाँ पे टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। ये स्टेप ध्यान रखिएगा, इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि मैंने कहा 100% आना ही आना है सीबीएसई में। फर्स्ट वी फाइंड आई इंटू एफ। ये आई इंटू एफ नहीं है, आई एफ है। आई एफ का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई एफ का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए फर्स्ट वी फाइंड आई एफ टू सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट वी फाइंड आई एफ। आई एफ होता क्या है, आई एफ जो होता है ये ध्यान रखिएगा, ये होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx। e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx। e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx जो होता है वो आई एफ होता है। ये p dx का इंटीग्रेशन ध्यान से देखो e के पावर पे है। मेन जो क्वेश्चन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो आपका शुरू होके खत्म हो जाता है अगर आपने आई एफ निकाल लिया। कहाँ से आया कैसे आया ये सीबीएसई में कहीं नहीं, इसलिए इसका प्रूफ मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। अगर आप जानना चाहो, अगर आप में से किसी बच्चे के अंदर क्वेरी हो कि कैसे आया, तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताया गया था dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q, उसमें आप e पावर p dx से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे, मिल जाएगा आपको। या जरूरी नहीं है, फिर भी अगर आप पूछना चाहे तो आप पूछ लेना।
IF की वैल्यू देखिए इतनी हो गई e पावर p dx। जब IF आपने निकाल लिया, इससे जो भी आएगा यहाँ से कुछ भी आएगा x y z, तो इसके बाद आता है, आगे लिखिएगा इसके बाद नाउ, यहाँ आपने लिखा ना फर्स्ट वी फाइंड IF आपने निकाल लिया, उसके बाद नाउ सॉल्यूशन ऑफ linear differential equation will be, now solution of linear differential equation will be, ये हो जाएगा y into IF, और y into IF आपको सीधे यहाँ लिखना है जो मैं लिखवा रहा हूँ, y into IF is equals to integration of q into IF into dx। ये आपको सीधे यहाँ से आंसर मिल जाएगा। अब जो कहानी सुनाए एक बार फिर से देखते हैं। अगर कोई भी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि होगा, आप पहचान सकते हो, तो अगर है तो आप पहला काम करोगे कि आप IF निकालोगे e पावर p dx से। IF निकालने के बाद सीधे आपको लिखना है, बीच में कोई स्टेप नहीं आना है, आपको सिंपल लिखना है कि hence solution will be y into IF is equals to q into IF into dx। ये काम की चीज आपकी दो है, एक ये और एक ये। अब जो भी मैंने आपको बताया है, देखो एक मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसको लिख लीजिए पहले। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप देखो, इसके बाद अगर कुछ पूछना है तो जरूर से पूछिएगा, क्योंकि आना चाहिए, आप लोग को अच्छे से आना चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन लिखिएगा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन dy by dx plus 3y equals to e power minus 2x। ध्यान से देखिए क्वेश्चन आपको मिलेगा, हालांकि बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ तो इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ आप सीख लोगे करना क्या है। अगर क्वेश्चन आप सीबीएसई में सॉल्व कर रहे हो या कहीं पे भी, तो सबसे पहले आप दिमाग में जरूर लाइएगा कि क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे अभी मैंने कहा कि 100% आना ही आना है, तो मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म में मिलेगा। तो पहली चीज, अगर कहीं पे dy by dx दिखे तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन ही बताया गया है कि x हो, y हो, dy by dx हो, इस फॉर्म का कोई भी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अब जब ये आपने पहचान लिया, दिया भी रहेगा, जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन करके दिया भी रहेगा। अब जब ये पता चल गया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फिर आपको सोचना है कि क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तरीका आपको पता है, dy by dx plus py equals to q के फॉर्म का होना चाहिए। ये उस फॉर्म का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ p और q दोनों देखो ध्यान से कांस्टेंट है या तो x के फॉर्म में है। dy by dx का कोफिशिएंट पहले आप फोन कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को जो दिया गया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q से कंपेयर करके हम p और q की वैल्यू निकालेंगे। तो जब इससे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट p होता है, तो p की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ y का कोफिशिएंट 10 में 3 है, तो ये इतना आ गया। इक्वल टू के बाद जो वैल्यू होती है q होता है, तो यहाँ पे इक्वल टू के बाद जो वैल्यू है ये इतना है, e टू द पावर माइनस 2x, ये आपका q हो गया। तो आप यहाँ सिंपल लिखोगे, सिंस गिवन इक्वेशन इज, सर हाँ 2 सेकेंड युवराज, ये लाइन कंप्लीट कर लूं। कर लो कर लो। Since given equation is linear differential equation, therefore आप यहाँ पे IF निकाल लो, ये हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ, क्या होता है p dx, अभी आपने ऊपर देखा हुआ था,
तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू ये है और ये 2x आ गया, यानी हो जाएगा e टू द पावर, यहाँ से 3 बाहर हो जाएगा, यहाँ 1 बचा, तो ये हो गया e टू द पावर 3x। if आ गया, जब if आ गया तो सिंपल इसके बाद आप लिखेंगे hence solution is equals to y into if is equals to integration of q into if into dx। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख देंगे तो y if की वैल्यू आप निकाल चुके हो e टू द पावर 3x, तो y into if is equals to q की वैल्यू है e पावर माइनस 2x, if आप निकाल चुके e पावर 3x, ये देखिए कितना आ जाएगा e पावर माइनस 2x इंटू e पावर 3x, ये हो गया e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, और ये कितना आ जाएगा e टू द पावर x प्लस c, यानी फाइनल जो आपको आंसर मिल गया ये हो गया y इंटू e टू द पावर 3x पावर पे इज इक्वल्स टू e पावर x प्लस। ये आपका सिंपल फॉर्म में एकदम सॉल्यूशन मिल गया। हाँ, अब बताइए हाँ सर। जो इक्वेशन गिवन है, सबसे पहला काम हम करेंगे कि यहाँ पे dy by dx इक्वल्स टू q से कंपेयर करेंगे, अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इक्वेशन जो आपका दिया गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, पता करने का तरीका आपको मैंने बताया कि जो इक्वेशन गिवन है ये dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q के फॉर्म का होना चाहिए, जहाँ पे इक्वल टू के बाद की जो वैल्यू है या तो x के फॉर्म में हो या तो कांस्टेंट होना चाहिए, y का कोफिशिएंट भी उसी फॉर्म में होना चाहिए, अगर कांस्टेंट या तो x के फॉर्म में। अगर ऐसा है तो इक्वेशन आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब जब ये पहचान लेते हो आप कि कोई भी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको केवल p निकालना है, q निकालना है। p जो होता है ये y का कोफिशिएंट होता है, युवराज अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं p जो होता है यस कोफिशिएंट ऑफ y होता है और q जो होता है इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू होती है। तो जो इक्वेशन हाँ गिवन है यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट यहाँ पे प्लस 3 था तो ये p होता है y का कोफिशिएंट, इक्वल टू के बाद की वैल्यू q होती है तो इक्वल टू के बाद ये दिया गया था तो ये q हो गया। यस सर। मेन जो होता है p और q अगर आपने पता कर लिया तो इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है, केवल if निकालना होता है। if मैंने आपको बताया ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, if की वैल्यू होती है e पावर p dx, इसको आप ध्यान रखना, दिमाग में कहीं बिठा लो आप कि जब हम if की बात करते हैं तो ये होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में काम की ये चीज है, बहुत ही जरूरी चीज है। e पावर p dx, तो e पावर p की वैल्यू देखो आपकी ये है, तो e टू द पावर यहाँ p की जगह 3 रख दी और dx हो गया, तो यहाँ पे यस 3 को बाहर कर लिए तो यहाँ पे 1 बचा। अब e पावर 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x होता है, तो e पावर यहाँ पे 3 था और ये x हो गया, e पावर 3x आ गया। कितना आया समझ में? यस सर। तो जब if मिल गया बच्चा, ये if होता है, if आपने निकाल लिया तो उसके बाद मैंने आपसे कहा कि सिंपल आपको बीच में कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधे लिखना है hence solution of linear differential equation is, इसको आप याद रखो, y into if is equals to integration of q into if into dx। तो y if आप निकाल चुके हो, यही तो if आपका था, जहां जहां यस if सर। आपने लिखा है वहां e पावर 3x कर दो, तो यहाँ पे देखो if था, यहाँ पे e पावर 3x हो गया, यहाँ पे if था, यहाँ पे e पावर 3x हो गया, ये यहाँ पे आपने लिखा हुआ है। यस सर। तो e पावर माइनस 2x को e पावर 3x से मल्टीप्लाई किए तो e पावर x हो गया, e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x होता है, तो ये आपका यस सॉल्यूशन आ गया। आ गया होगा? यस सर। देखिए एक दो क्वेश्चन और भी बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। मेहनत जितना आप करोगे उतना आप सीखोगे, कोई प्रॉब्लम आती है पूछिए।
ये आना ही चाहिए आप लोग को। 4 महीने अभी रह गए हैं, घबराइए मत। कई बच्चे हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होगा, उनसे भी बोल रहा हूँ, अब से भी ईमानदारी से आप मेहनत करिए, आप अच्छा कर जाओगे। केवल पूछने की आदत डालो। जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा युवराज ने नहीं आया, ये चीज बहुत बड़ी होती है, नहीं आया। जब आप ये बोलना शुरू कर दोगे तो आप सीखना शुरू कर दोगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन के लिए तो देखो आप। क्वेश्चन है cos स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन लिखते हैं प्लस वाई इक्वल्स टू tan x। ये क्वेश्चन देखिए बता रहा हूँ, उसके बाद एक आध क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, आप खुद से सॉल्व करिए। नहीं आएगा तो फिर आगे बताएंगे, घबराना नहीं है। सॉल्व करने का तरीका देखो, सबसे पहला काम करेंगे हम कि dy बाई dx के कोफिशिएंट को 1 करेंगे, अगर नहीं है तो। इसके पिछले क्वेश्चन को देखो तो वहां पे dy बाई dx था, ये ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे cos स्क्वायर x भी दे दिया गया है। तो अगर हम dy बाई dx के कोफिशिएंट को 1 करें, यानी cos स्क्वायर x से पहले हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये देखिए हो जाएगा dy बाई dx प्लस y अपॉन में cos स्क्वायर x इक्वल्स टू tan x अपॉन में cos स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy बाई dx प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x हो गया इंटू y। और यहाँ पे देखिए 1 अपॉन cos स्क्वायर x फिर से sec स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या है tan x है, तो tan x को लिख देते हैं। ये इतना हो गया। अब dy बाई dx के कोफिशिएंट को 1 करने के बाद, मैंने आपसे कहा है कि स्कूल में देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही आना है सीबीएसई में, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये है कि नहीं है। y का कोफिशिएंट x के फॉर्म में है, इक्वल टू के बाद की वैल्यू x के फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप यहाँ पे सिंपल लिख देंगे गिवन इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस dy इक्वल्स टू q। कंपेयर कर देंगे, हेंस p इक्वल्स टू p y का कोफिशिएंट होता है। यहाँ ध्यान से देखो p y का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे sec स्क्वायर x है, तो p की वैल्यू हो गई sec स्क्वायर x। और q जो होता है वो ध्यान रखिएगा इक्वल टू के बाद की वैल्यू होती है, तो ये पूरा हो गया sec स्क्वायर x इंटू tan x। तो यहाँ पे लिख देते हैं sec स्क्वायर x। पहला काम तो हम करेंगे p और q की वैल्यू निकालेंगे। देखिए इतना, लेक्चर की रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा यूट्यूब पे। आप लोग को अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर आप देखना फिर से। जितने बच्चे नहीं आ पाए हैं उनसे बोलिएगा कि देख लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर आप पूछ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। पी और क्यू जब आ गया तो इसके बाद देखो क्या होता है। इसके बाद का जो स्टेप होता है वो बेसिकली होता है कि आईएफ कैसे निकालें। मेन जो आपका पर्पज है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ये है आईएफ निकालना। जब हम यहाँ पे आईएफ निकालेंगे तो आईएफ देखिए होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। p की वैल्यू यहाँ पे लिखे हो आप sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x इंटू dx हो गया। ये हो जाएगा e टू द पावर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन देखो कितना होता है, ये हो गया tan x। आना चाहिए इंटीग्रेशन, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। आईएफ की वैल्यू आपको यहाँ पता चल गई, e टू द पावर tan x हो गया। जब आईएफ आ गया तो आपको इसके बाद सिंपल लिखना है, हेंस solution is y into if equals to integration of q into if dx। ये सॉल्यूशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बस ये लिख देना है। तो ये हो गया y into if, if की वैल्यू है e to the power 10x is equals to q,
क्यू की वैल्यू देखो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है sec स्क्वायर x इंटू टेन एक्स, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू टेन एक्स, ये क्यू की वैल्यू हो गई, इंटू आई एफ आपने निकाला हुआ है e टू द पावर टेन एक्स dx। देखिए तो देखिए इसके बाद क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल इक्वेशन करना हो कि सिंपल इंटीग्रेशन का हो गया। अगर इसको हम सॉल्व कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन हो गया sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स ई पावर टेन एक्स को हम कैसे सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आपको पता है सारे सारे बच्चों को कि टेन एक्स का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स होता है, सारे लोग जानते हो आप लोग। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं टेन एक्स को कुछ, अगर हम यहाँ पे टेन एक्स को v मान लें तो ये हो गया sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dv। आई होप सारे बच्चों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो इवनिंग में इंटीग्रेशन की मैंने एक क्लास अभी ली है, शुरू ही किए हैं। अगर नहीं आता है तो प्लीज आप लोग वहां पे आइए, ये चीजें आज वहां पे डिस्कस की जाएंगी। तो ये देखिए y e टू द पावर टेन एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ जब टेन एक्स को आपने v माना हुआ है तो ये देखो क्या हो गया sec स्क्वायर एक्स और ये dx, ये पूरी वैल्यू रिप्लेस हो गई dv से, तो यहाँ पे dv हो गया। टेन एक्स को आपने v माना हुआ है, ये कितना हो जाएगा e के पावर टेन एक्स है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर v। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करें, यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करना है। जब भी u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करना होता है आइलेट बताया गया है, तो आइलेट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है लास्ट में आता है, तो यहाँ v को आप पहला फंक्शन मानेंगे, इसको आप दूसरा मानेंगे। ध्यान रखिएगा v आपने माना है टेन एक्स को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले को लिखेंगे दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, तो v का वन हो गया, दूसरे का इंटीग्रेशन पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये फाइनली आपको मिल गया v e पावर v माइनस e पावर v, कहा जाएगा e पावर v प्लस c। v की वैल्यू रख देंगे तो अब ये आपका आंसर मिल गया y, ये वैल्यू लिखते हैं e टू द पावर टेन एक्स इक्वल्स टू, यहाँ v है, v की जगह आप यहाँ पे लिख दोगे टेन एक्स, तो ये हो गया टेन एक्स e टू द पावर टेन एक्स माइनस e टू द पावर टेन एक्स प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन है। पहचानिए कि जो इक्वेशन गिवन है वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। पहचानने के बाद आई एफ निकालिए, अगर है तो आई एफ निकालने के लिए पी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सोल्यूशन सीधे लिखना है y इंटू आई एफ इक्वल्स टू क्यू आई एफ का इंटीग्रेशन, तो उसके लिए क्यू पता होना चाहिए। मतलब दे दे के क्या है, पूरी कहानी इतनी है कि आप पहले पहचान लो कि इक्वेशन जो गिवन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। पहचानने के बाद आप पी एंड क्यू की वैल्यू को पता करो, आई एफ निकाल लो, आई एफ निकालने के बाद सोल्यूशन निकालो। हर क्वेश्चन में यही करना है और यही करना ही है केवल। अगला क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ। क्वेश्चन है सिंपल है बिल्कुल, x डिवाइड बाई dx, घबराइएगा मत, आराम से करिए, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। प्लस में 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स।
इसको नहीं आ रहा है, देखिए इसको आ रहा है, सॉल्व करो, जिसका नहीं हुआ देखिए यहाँ पे। पहला काम करेंगे कि dy by dx के कोफिशिएंट को 1 करेंगे तो x से हम डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये आपको मिल जाएगा प्लस 2/x y इक्वल्स टू x स्क्वायर log x अपॉन x, ये x कैंसिल हो गया, यानी फाइनली आपको मिल गया डिवाइड करने के बाद प्लस 2/x y इक्वल्स टू x log x। अब जब इतना हो गया देखो तो ध्यान से अगला काम हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे p और q की वैल्यू निकालेंगे। p y का कोफिशिएंट न हो गया, q इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू ये हो गया x इंटू लॉग एक्स। p और q पता चल गया, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, if निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि जो इक्वेशन आपका गिवन है यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो if निकालने के लिए फॉर्मूला पता है। if आपका ये होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो वैल्यू रख देते हैं e टू द पावर p, p की वैल्यू ये है 2/x। ये देखिए कितना हो जाएगा, e टू द पावर यहाँ पे 2 को तो रहने देते हैं, और 1/x का होता है log x, तो ये log x आ गया। अब देखो आपने log की कुछ प्रॉपर्टीज तो याद होंगी आपको, ये जो आगे की वैल्यू है ये पावर पे चला जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं e टू द पावर log ऑफ x स्क्वायर। यहाँ ना बोलिएगा, फिर से ज्वाइन कर दीजिएगा एक बार। बेस आपका e होता है, तो ये भी प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि अगर log का बेस जो है वही पूरी वैल्यू अगर उसी बेस के पावर, जैसे यहाँ पे e है और ये पूरी वैल्यू e के ही पावर पे है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर। यानी आप देखो ध्यान से, तो if की वैल्यू आपको पता चल गई, ये सिंपल सा दिया गया था x स्क्वायर, if की वैल्यू कितना लिखो, ये ध्यान रखना सारे बच्चे, लॉग की प्रॉपर्टी a टू द पावर log a x अगर है, यानी ये और ये अगर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये x हो जाएगा।